धन्य हो पंडित जी, आपके समधी जी भी हमारे यजमान हैं। उनके पूरे कुल खानदान के बारे में हम जानते हैं। चुलबुल नाई की बात सुन पंडित दीनानाथ शुक्ल ठगे से रह गए। कहावत है कि एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं। फिर भला पंडित दीनानाथ शुक्ल के दिन क्यों न फिरते। आखिर एक दिन उनकी मनोकामना का सूरज अनायास ही चमक उठा। लेकिन चुलबुल नाई ने राज की जो परतें उखाड़ी, उससे दीनानाथ शुक्ल की सारी खुशी काफूर हो गई। कोयला उद्योग की इस नगरी में कोयला की दलाली में हाथ काले नहीं होते, बल्कि सुनहले हो जाते हैं। ये यथार्थ यत्र तत्र सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। ऐसे ही सुनहले हाथों वाले पंडित दीनानाथ शुक्ल के चंद वर्षों में ही समृद्ध बन जाने का इतिहास जहाँ जन चर्चाओं का विषय रहता है, वहीं दीनानाथ से पंडित दीनानाथ शुक्ल बनने की उनकी कहानी भी कहीं कहीं कुछ बुजुर्गों द्वारा आपस में कही सुनी जाती है, और वह भी दबी जुबान व दबे कान से। दरअसल पंडित दीनानाथ शुक्ल सिर्फ समृद्धि ही नहीं है, बल्कि प्रभावशाली भी हैं। क्षेत्र एवं प्रदेश की बड़ी से बड़ी राजनीतिक हस्तियां उनकी पहुंच में हैं। ऐसी स्थिति में भला किसी की मजाल है कि उनसे पंगा ले कर अपनी खाड़ खड़ी करवाए। उन सब के बावजूद क्षेत्र का कट्टर ब्राह्मण समाज उनसे सामाजिक संबंध बनाने में एक दूरी रख कर ही चलता है। कट्टर बुजुर्ग ब्राह्मण परस्पर चर्चा करते हुए कभी कभी बड़बड़ाकर कह ही उठते, ससुर कहीं के, ना कुल गोत्र का पता, ना रिश्तेदारी का, ना जाने कैसे ये दीनानाथवा बन बैठा पंडित दीनानाथ शुक्ल। जबकि पंडित दीनानाथ शुक्ल बराबर इस प्रयास में रहती कि वह और उनका परिवार इस क्षेत्र के अधिक से अधिक प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवारों एवं ब्राह्मण समाज में घुल मिल जाए। पंडित दीनानाथ शुक्ल इस क्षेत्र के हैं नहीं। काफ़ी अरसे पहले जब इस क्षेत्र में कोयला उद्योग ने अपना पैर जमाना शुरू किया था, तभी पंडित दीनानाथ शुक्ल इस क्षेत्र से काफ़ी दूर से किसी गांव से आकर कोयला लोडिंग में प्रयुक्त होने वाली डिब्बी यानी बांस की बनी बड़ी बड़ी टोकरी की सप्लाई किया करते थे। समय के साथ तेजी से चलते हुए कोयला उद्योग में प्रयुक्त होने वाली ऐसी सभी साम सामग्रियों जिनकी खरीद कोयला उद्योग द्वारा टेंडर के माध्यम से की जाती थी, कि वह सप्लाई करने लग गए। उच्च अधिकारियों को हर तरह से खुश करने की कला उन्हें खूब आती थी, जिसके फलस्वरूप वह कोयला उद्योग में बतौर प्रतिष्ठित गवर्नमेंट सप्लायर छा गए। फिर कुछ समय बाद जब उन्हें कंट्रोल ट्रांसपोर्ट के व्यवसाय के माध्यम से कोयले की दलाली का राज पता चला, तो बस फिर क्या था, कोयले की दलाली करते करते उनके दिन सुनहले और रातें रुपहली हो गई। धन संपत्ति, समृद्धि, आन बान शान सब कुछ उन्होंने येन केन प्रकारेण अर्जित कर ली। अब उनका एकमात्र अरमान था कि किसी तरह उनके इकलौते पुत्र का विवाह उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार की कन्या से हो जाए। उनका पुत्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर उनके राजनीतिक प्रभाव के फलस्वरूप अच्छी सरकारी नौकरी कर रहा था। उन्हें अपनी इस अभिलाषा की शीघ्र पूर्ति की आशा भी थी, लेकिन जब भी उनके पुत्र के किसी उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में रिश्ते की बात चलती, तो उच्च कुल के कट्टर ब्राह्मण परिवार से बातचीत के दौरान वे अपने कुल गोत्र, अपनी ब्राह्मण परिवारों की रिश्तेदारी के बाबत संतोषप्रद जवाब ना दे पाते और बात बनते बनते रह जाती। दरअसल काफ़ी अरसे पहले इस कोयला उद्योग क्षेत्र से काफ़ी दूर एक छोटे से गांव में उनके पिता राम सुजान रहते थे, तथा उनका पुश्तैनी व्यवसाय बांस से बनने वाली सामग्रियों के कुटीर उद्योग से जुड़ा हुआ था। उसी बांस के कर्मगत उद्योग से ही उनका जाति नाम भी उस ग्राम में संबोधित किया जाता था। उसी जाति नाम को वह कई पुश्तों से स्वीकार भी कर रहे थे, लेकिन उनके पुत्र दीनानाथ ने अपने इस पुश्तैनी व्यवसाय के फलस्वरूप में जहाँ बदलाव किया, वहीं वह अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को भी संवारने में लग गए। अध्ययन के दौरान ही उन्होंने अपने संबंधित किए जाने वाले
जाति नाम को वंश फॉर शुक्ला रख लिया था तथा अपने इस जाति नाम के इतिहास की एक कथा भी गढ़ ली कि उनके ब्राह्मण पूर्वज बांस फोड़कर पैदा हुए थे, सो उनके वंशज वंश फॉर शुक्ला संबंधित किए जाते हैं। स्कूल एवं कॉलेज में भी उन्होंने अपना यही जाति नाम लिखवाया था। जब वे अपने पुश्तैनी ग्राम से निकलकर इस कोयला उद्योग क्षेत्र में आए तो वंश फॉर शुक्ला जाति नाम से ही कुछ समय तक व्यवसाय करते रहे, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें अपने जाति नाम में वंश फॉर शब्द के प्रतिष्ठित ब्राह्मण साबित होने के बाबत प्रतीत हुआ तो उन्होंने अपने जाति नाम से वंश फॉर शब्द हटाकर अपना जाति नाम सिर्फ शुक्ला कर लिया तथा अपने नाम के आगे पंडित जोड़ लिया। अब उनका यही अरमान था कि किसी भांति उनके पुत्र का विवाह किसी खानदानी उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार में हो जाए और उनका वंश वृक्ष वर्ण व्यवस्था के मस्तक समझे जाने वाले ब्राह्मण वर्ण की भूमि पर स्थापित हो जाए। इसी प्रयास में वे निरंतर लगे रहते और अपने परिचितों से अपने पुत्र के लिए उच्च कुल के ब्राह्मण परिवार के रिश्ते की बात करते रहते। कहावत है कि एक दिन घूरे के भी दिन फिरते हैं, फिर भला पंडित दीनानाथ शुक्ल के दिन क्यों न फिरते। आखिर एक दिन उनकी मनोकामना का सूरज अनायास ही उस समय चमक उठा जब उनके ही कोयला उद्योग क्षेत्र के ब्राह्मण समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित माने जाने वाले पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी ने उनके पुत्र हेतु अपनी पुत्री के रिश्ते की बात उनसे की। अंधा क्या चाहे दो आंखें पंडित दीनानाथ शुक्ल को अच्छे प्रतिष्ठित ब्राह्मण परिवार में पुत्र का विवाह करना ही चाहते थे। ऐसी स्थिति में पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी, जो कि अन्य किसी जिले से आकर इस कोयला उद्योग क्षेत्र में बतौर सिविल कॉन्ट्रैक्टर का कार्य कर रहे थे तथा हर मामले में उनसे बीस थे, का ये रिश्ते का प्रस्ताव उन्होंने अनमोल खजाना अनायास मिल जाने जैसा सुखद लगा। जब से बड़ी बात तो ये थी कि पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी क्षेत्र के ब्राह्मण समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित स्थान पर थे। पंडित दीनानाथ शुक्ल ने पल भर की भी देर न की और पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी के इस प्रस्ताव पर अपनी स्वीकृति की मुहर लगा दी। बस फिर क्या था, पंडित दीनानाथ शुक्ल के पुत्र का विवाह ऐसे ठाट बाट से हुआ कि क्षेत्र के ब्राह्मण समाज ने दांतों तले उंगली दबा ली। कल तक उनके कुल गोत्र नाते रिश्तेदारी को शक की निगाहों से देखने वाले कट्टर ब्राह्मण समाज ने भी सब शंका दूर कर उन्हें बेहिचक श्रेष्ठ ब्राह्मण स्वीकार कर लिया। इस रिश्ते के बाद से ही ब्राह्मण समाज में वह शान से सिर उठाकर चलने लगे, लेकिन कभी कभी उन्हें यह विचित्र बात लगती कि पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी की पुत्री की शादी में उनका कोई भी रिश्तेदार ना आया था। पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी ने इसका कारण यह बतलाया था कि उनके सब रिश्तेदार अन्य प्रांत के ग्रामीण अंचलों के इस उद्योग क्षेत्र से इतनी दूर रहते हैं कि उनका आना जाना संभव न था। समय की गति के साथ अतीत धुंधलाता चला गया। वर्तमान में पंडित दीनानाथ शुक्ल एवं पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी दोनों ही क्षेत्र के ब्राह्मण समाज के गौरव हैं। पूरे ब्राह्मण समाज में उनका नाम सम्मान से लिया जाता है, क्योंकि हर सामाजिक कार्य में वे तन मन धन से सहयोग करते हैं। उनके धन के सहयोग का प्रतिशत सर्वाधिक रहता है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन अचानक एक दिन ना जाने कहाँ से पूछते पाछते पंडित दीनानाथ शुक्ल के पुश्तैनी ग्राम में रहने वाला चुलबुल नाई उनके पास आ पहुँचा। ग्रामों में शादी के रिश्ते नाई एवं ब्राह्मण ही तलाशा एवं तय किया करते हैं, सो समाज में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहता है। चुलबुल नाई के सिर्फ उनके ग्राम ही नहीं बल्कि आसपास के 2-3 जिलों के भी यजमान थे। चुलबुल अपने नाम के अनुरूप काफ़ी चुलबुला तो था ही, साथ ही उसे बातों की अपच की बीमारी भी थी। कोई भी बात उनके कानों में पहुंचती तो जब तक वह उसके बात को 2-4 लोगों को बतला न देते, उनके पेट में मरोड़ उठती रहती। पंडित दीनानाथ का माथा उसे देखकर ठनका।
कुछ अनहोनी ना हो जाए, मान सम्मान प्रतिष्ठा में कोई आँच ना आ जाए कि शंका से उनका दिल लरहजा। वह स्थिति को संभालते हुए कुछ बोलना ही चाह रहे थे कि चुलबुल नाई चुलबुलाते हुए बोले, वाह दीनानाथ जी वाह, आपके तो यहाँ बड़े ठाठ हैं, आप तो एकदम से यहाँ ब्राह्मण बन गए। शुक्ल जी, वाह क्या चोला बदला है। दीनानाथ शुक्ल ने जेब से 100 रुपए के 2 करारे नोट निकालकर उनकी जेब में रखते हुए बोले, अरे चुप कर, खबरदार जो यह बात किसी को कही, रख ये इनाम, और जब भी मेरे लायक कोई काम हो तो बतलाना। चुलबुल हाथ जोड़कर चापलूसी से बोला, अरे नहीं पंडित जी, हम काहे किसी से कुछ कहेंगे, आप तो हमारे मालिक हैं, आपका सब राज हमारे सीने में दफन है। फिर 100 रुपए के नोट उन्हें दिखाते हुए बोला, लेकिन मालिक ये तो 2 ही हैं, 3 और दीजिए तब तो बात बने। अरे आपने बेटवा का काज भी तो किसी बड़े ब्राह्मण खानदान में किया है, उसका भी तो नजराना बनता है ना मालिक। दीनानाथ ने मन में सोचकर 300 रुपये और चुलबुल को ये कहते हुए दिए कि खबरदार जो ये बात किसी से कही, वरना खाल में भूसा भरवा कर टांग दूंगा। जवाब में खीसे निपोरते हुए चुलबुल बोला, आप निश्चिंत रहिए, यह चुलबुल का वचन है, लेकिन यह तो बतलाइए कि बेटे को आपने किस ब्राह्मण परिवार में ब्याहा है। जवाब में जब दीनानाथ ने पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी का नाम बतलाया तो चुलबुल कुछ सोचते हुए बोला, अरे पंडित जी, आपके समधी पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी फलां जिले के फलां गांव वाले हैं क्या। दीनानाथ शुक्ल के सहमति व्यक्त करने पर वह कुछ व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, धन्य हो पंडित जी, धन्य हो, आपके समधी भी हमारे यजमान हैं, उनके पूरे कुल खानदान के बारे में हम जानते हैं। बस ये समझ लीजिए कि आप जैसे आप वंशफोर शुक्ला हैं ना, बस वैसे ही पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी भी चरमफाड़ चतुर्वेदी हैं, समझे ना। चुलबुल तो उन्हें प्रणाम कर वहाँ से चला गया, लेकिन पंडित दीनानाथ यह जानकर हतप्रभ रह गए कि दूसरे दिन दीनानाथ रोज से कांपते हुए पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी के बंगले के अंदर प्रवेश कर रहे थे। तभी उन्हें पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी चुलबुल के कंधे पर हाथ रखकर बाहर निकलते हुए दिखाई पड़े। चुलबुल अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में था, शायद यहाँ से उसे और भी तगड़ा इनाम नजराना मिला था। एकाएक दोनों पंडितों को आमने सामने देखकर चुलबुल मुस्कुराते हुए लगभग दंडवत कर दोनों ही पंडितों को पाए लागी कहकर प्रस्थान कर गया, जबकि दोनों ही तथाकथित पंडित भई गति सांप छछूंदर केरी ना उगलत बने ना लीलत वाली कहावत में एक दूसरे के सामने एक पल को खड़े रह गए। फिर दूसरे ही पल पंडित दीनानाथ शुक्ल व्यंग्य से पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी से बोले, चरमफाड़ चतुर्वेदी जी प्रणाम। जवाब में पंडित चंद्रकिशोर चतुर्वेदी उपहास से हंसते हुए बोले, प्रणाम वंशफोर शुक्ला जी प्रणाम। फिर दोनों ही एक दूसरे से विमुख होकर अपने अपने घर की ओर बढ़ गए। किसी की भी इज्जत की चादर उखाड़ने से दूसरे को भी तो नंगा होना ही पड़ता, इसलिए दोनों को ही एक दूसरे को ढके रहने में ही समझदारी दिख रही थी।